हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल में। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने में या फिर हिंदी में लिखे गए किसी भी कठिन से कठिन शब्दों को इंग्लिश में बनाने में, और इंग्लिश में अगर कोई वर्ड या फिर किसी का नाम लिखा गया है, आप उसे हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में किसी से बातें नहीं कर पाते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और रोज़ाना शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस करिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों। बस रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ में। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें करोगे, कैसे आप हिंदी में किसी के नाम को अगर जो लिखा गया है कठिन से कठिन, उसको आप इंग्लिश में बनाओगे। तो सब कुछ बच्चों आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं उस टाइम में आपको सिखा दूँगा। तो शाम को 6 बजे आप रोज़ाना आइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, तो आज यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपको कि नाम को इंग्लिश में कैसे बदला जाता है। तो इसके लिए बच्चों आपको आ से लेके आहा तक, मात्रा की इंग्लिश और का से लेके ज्ञा तक, ये सब याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तब भी अच्छी बात है, अगर याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं याद किए हो तो। आइए देखिए कैसे। यहाँ पे लिखा गया कि इंग्लिश पढ़ने लिखने का रामबाण मंत्र। बिल्कुल बच्चों, रामबाण मंत्र ही है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अमर। अब अमर को इंग्लिश में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे कि अमर इंग्लिश में? देखिए, आ जो होता है बच्चों, ए आपका बनता है ए से। किससे बनता है? ए से बनता है। तो ए से आपका आ हो गया। अब यहाँ पे क्या है? आपका माँ है, तो माँ बनता है यम से। अब देखो, जिस शब्द पे कोई भी मात्रा ना लगा हो, उसकी इंग्लिश जब आप लिखोगे, उसके बगल में आपको ए लगा देना है। क्या लगा देना है? ए फॉर एप्पल लगा देना है। लेकिन अगर आ से लेके आहा तक कोई शब्द आए, उस पर कोई मात्रा हो या फिर ना हो, लेकिन उस पर आपको ए नहीं लगाना है, सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ देनी है। जैसे हमने आ को ए लिख के छोड़ दिया, लेकिन यहाँ का से लेके ज्ञा तक के बीच में जितने आएंगे आपको लगाना होगा। तो ये देखिए, इस पर कोई मात्रा नहीं है, तो आपने इसकी इंग्लिश माँ लिखा, तो इसके बगल में आप ए लगा दो। यही सब नहीं बताते हैं। और यहाँ पे रा है, तो आर से आपका रा हो गया। अब कहोगे सर इस पे भी कोई मात्रा नहीं है, मैं यहाँ पे लगा दूँ? मैं बोलूँगा नहीं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बच्चों अगर कोई शब्द लास्ट में है, उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है, तो ए नहीं लगाया जाता। इसलिए क्योंकि उसके बाद जब आप कुछ पढ़ते हो तो आ का उच्चारण नहीं होता। ऐसे आप पढ़ो आ मा रा, यानी कि माँ और रा के बीच में हल्का सा आपके मुंह से ए निकल रहा है, इसी के कारण के लिखा जाता है ए। ओके, लेकिन रा आप आराम से पढ़ रहे हो तो ए नहीं निकलेगा। तो इसी के बगल में आपको क्या कहना है? ए नहीं लगाना है अगर लास्ट में है तो। आइए देखिए, इसे लिखा है पवन। देखिए पा आपका पी से, पा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। यहाँ पे है वाह बनता है आपका भी से भी, डब्लू से भी। तो चाहे आप भी लगा दीजिए, चाहे डब्लू लगा दीजिए। इस पे कोई मात्रा नहीं है, ए आप लगाओगे। यहाँ पे ना है, तो यन से आपका ना हो गया पवन। आगे देखिए, लिखा है अमन। आ ए से बनेगा, माँ बनता है आपका यम से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। और ना बनता है यन से, हो गया अमन। आगे देखिए पायल। अब देखिए पा पे आ का मात्रा, तो पा बनता है पी से, आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया पा। या बनता है वाई से, या पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगाना है आपको। यहाँ पे ला है, तो यल से आपका ला हो गया पायल। कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत आसान तरीके से बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नागपुर। अब देखिए ना यन से, आ का मात्रा ए से, गा आपका जी से। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर किसी गांव का नाम आ रहा है, जैसे नागपुर, श्यामपुर, कुछ भी आ रहा है, तो पू के पहले अगर कोई शब्द है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो आपको क्या कहना है? ए नहीं लगाना है। सिर्फ अगर पुर आ रहा है, तो पू के पहले अगर कोई शब्द है, मात्रा नहीं है, तो ए नहीं लगाना है, तो नाग हो गया। अब पुर लिखने के लिए पी से पा, छोटा उप मात्रा यू, आर से आपका रा, हो गया नागपुर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कानपुर। अब का के से, आ का मात्रा ए से बनता है, ना आपका यन से। अब देखिए पू के पहले ना है, इस पर कोई मात्रा नहीं, तो आपको क्या कहना है?
ए नहीं लगाना है। फिर पी से पा, छोटा ऊ का मात्रा, यू से आर हो गया कानपुर। आगे देखिए माधव, माँ, यम से आपका माँ, कोई एक आ का मात्रा है तो ए लगा दो, ए का मात्रा आ का मात्रा आपका ए से बनेगा। अब धा है तो धा बनता है बच्चों डी और एच से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो, और वी से आपका वा लास्ट में लगाओगे नहीं, मैंने मना किया है। रोहित, रा रा पे ओ की मात्रा, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, हा पे छोटी की मात्रा, तो यच से हा बनता है, छोटी की मात्रा आई से रो ही, और ता बनता है टी से, हो गया रोहित। आगे है लिखा है माया, माँ आपका यम से, आ का मात्रा ए से, या आपका वाई से, फिर आ का मात्रा ए से माया। राधा, जैसे आपने माया लिखा सेम वैसे आप राधा लिखिए, तो आर से रा, आ का मात्रा ए से, धा बनता है डी और यच से, फिर आ का मात्रा ए से, हो गया राधा। आगे देखिए मोहित, माँ पे ओ की मात्रा, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, हा एच से, छोटी की मात्रा आई से, ता आपका टी से, हो गया मोहित। मुकेश, देखिए बच्चों माँ पे छोटा ऊ का मात्रा, तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा, हो गया मो। अब का पे एक ही मात्रा, तो के से का, ई से एक ही मात्रा के, बड़ा सा यस और एच, हो गया मुकेश। आगे लिखा है सुरेश, छोटा सा यस से बनता है, छोटा ऊ का मात्रा यू से, रा पे एक ही मात्रा, तो जो रा होता आपका आर से बनता है, एक ही मात्रा ई से, बड़ा सा आपका यस और एच से, हो गया सुरेश। आगे है आर्यन। अब देखिए यहाँ पे बड़ा वाला आ है, ध्यान देना, चाहे बड़ा वाला आ हो चाहे छोटा वाला आ हो, तो बड़ा वाला आ के लिए हम डबल ए लगाते हैं, और छोटा वाला आ के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो बच्चों जो डबल ए लगाता है वो डबल ए ही लगाएगा, जो सिर्फ ए लगाता है वो ए ही लगाएगा। अब देखिए आर्यन में हमने देखा कि सिर्फ एक ए होता है, तो आप चाहे बड़ा वाला आ हो चाहे छोटा वाला आ हो, अगर 3 लाइन यानी कि 3 शब्द का है। अब देखिए बच्चों आगे लिखा है आर्यन, अब यहाँ पे आपका क्या है, बड़ा वाला आ है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, चाहे आपको छोटा वाला आ मिले चाहे बड़ा वाला आ मिले, आप देखिए अगर 2 शब्द हैं उसमें, कोई भी नाम दिया, अगर उसमें 2 शब्द हैं, बड़ा वाला आ है तो डबल ए यूज कर देना, लेकिन अगर 3 या 3 से अधिक हो तो अधिकतर आप यहाँ पे ए का ही यूज करोगे। तो आर्यन में सिर्फ एक ए होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द लिख रहे हो तो उस पर ऊपर वाला रा है। अब आप पढ़ भी रहे हो कि आर्यन, यानी कि आ के बाद आप रा पढ़ रहे हो, तो आर से आपका रा, जैसे ही आप इसको लिखते हो तुरंत आपको ए वाला लिखना जिसपे ऊपर वाला रा लगा होता है। अब इससे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो, और ना आपका यन से ए, हो गया आर्यन। आगे देखते हैं, लिखा है साध्वी। अब यहाँ पे छोटा वाला सा है, ये बनता है आपका यस से, आ का मात्रा ए से, अब धा है, धा बनता है आपका डी और एच से, इस पर कोई मात्रा नहीं है, आप ए लगा दो, और वाह है आपका वी से, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया साध्वी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। लिखा है शरद, एक है आपका बड़ा वाला सा है, ए बनता है यस और एच से, इस पर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो, फिर रा आपका आर से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो, फिर द आपका डी से, हो गया शरद। आगे है अमित। अब देखिए सिंगल यानी कि सिर्फ छोटा वाला आ है, तो ए लगा दो, माँ आपका यम से, छोटी की मात्रा माँ पे लगी है तो ए आई से बनता है, आई से छोटी की मात्रा मी, हो गया, और टी से आपका ता, अमित। आगे है नायक। अब देखिए यहाँ पे ना है तो ना बनता है यन से, इस पे आ की मात्रा ए लगा दो, फिर या बनता है आपका वाई से, या पे कोई मात्रा नहीं, ए लगाओगे, और फिर का है तो के से आपका का, हो गया नायक। आगे देखिए पीहू। अब पा है तो पी से आपका पा, बड़ी की मात्रा है तो आई लगाओ, हा आपका एच से, फिर बड़ा ऊ का मात्रा आपका यू से, हो गया पीहू। आगे है सरिता, छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ, रा बनता है आपका आर से, छोटी की मात्रा बनती है आई से, फिर ता बनता है टी से, आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया सरिता। यानी कि अगर एक एक शब्द ऐसे लिखते हुए उसकी इंग्लिश चलोगे, मात्रा लगाते हुए चलोगे, तो कोई भी शब्द होगा आराम से बन जाएगा। बस आपको सीखना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए
आगे लिखा है यहाँ पे सीता। अब देखिए छोटा सा है, यस लगाओ। बड़ी की मात्रा है तब भी आप आई ही लगाओगे, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आई लगाना। फिर ता आपका टी से, आ का मात्रा ए से हो गया सीता। आगे है कपिल। अब देखो का आपका के से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। पा बनता है पी से, पा पे छोटी की मात्रा आई, ला बनता है यल से, हो गया कपिल। आगे है उदय। उ यू से, दा आपका डी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। या आपका वाई से, ए हो गया उदय। अंजलि। अब देखिए ये जो आपका है पूरा का पूरा अंग है, जो अंग होता है वो आपका बनता है ए और यन से, हो गया अंग। फिर देखिए जा, जे से, कोई मात्रा नहीं, ए, ला यल से, आई से बड़ी ई की मात्रा अंजलि। आगे है अनीता। आ ए से, ना यन से, आई से छोटी ई की मात्रा, ता टी से, आ की मात्रा ए से, हो गया अनीता। नेक्स्ट बच्चों आगे देखते हैं सानिया। देखिए छोटा सा यस, आ की मात्रा ए, ना यन से, छोटी की मात्रा आई से, या वाई से बनेगा, आ की मात्रा ए से, ये हो गया सानिया। आगे है सुनीता। छोटा सा यस लगाओ, छोटा ऊ का मात्रा यू, ना आपका यन से, बड़ी की मात्रा आई लगाओ, ता आपका टी से, आ की मात्रा ए से, हो गया सुनीता। आगे है मायरा। मा पे आ की मात्रा, तो यम से माँ, ए से आ की मात्रा, या वाई से, अब कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। आर से रा, फिर ए से आ की मात्रा मायरा। नीता। देखिए ना यन से, बड़ी की मात्रा है तो आई लगाओ, टी से ता, ए से आ की मात्रा, हो गया नीता। आगे है गीता। तो जैसे आपने नीता लिखा सेम उसी टाइप से गीता ही लिखोगे। तो पहले गा बनाओ, तो गा बनता है जी से, बड़ी की मात्रा आई, टी से ता, ए से आ की मात्रा गीता, हो गया। आगे है सपना। छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं, ए, पा पी से, कोई मात्रा नहीं, ए यन से, ना ए से आ की मात्रा सपना। कृष्ण। अब देखिए क्री, तो पहले का लिखो, तो के से का पे लगी है री की मात्रा, तो री की मात्रा बनती है आर और आई से, हो गया क्री। अब खटकोड़ वाला आधा सा यस और एच से, और देखिए आधा बनाना है तो तुरंत इसको लिखोगे, तो ड़ा बनता है आपका यन से, हो गया कृष्ण। आगे है चंदन। चा पे अंक की मात्रा, तो सी और एच से आपका चा बनता है, अंक की मात्रा ए और यन से बनती, हो गया चन। फिर दा डी से, खाली है तो ए लगा दो, ना आपका यन से चंदन। शेखर। देखो बड़ा सा यस और एच, ए की मात्रा ए, ख आपका के और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए आर से रा शेखर। विवेक। वा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से, फिर वा आपका वी से, ए की मात्रा ई से, का आपका के से, हो गया विवेक। नेक्स्ट आगे देखिए रूपा। रा है आर से, बड़ा ऊ का मात्रा तो आप यू लगाओ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, ओ भी लगा दोगे तभी ठीक रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता देखने पे, तो हमेशा आप लगभग में यू का ही प्रयोग करिए, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का। तो रू हो गया, और पी से पा, ए से आ का मात्रा, ए अच्छा लग रहा है रूपा, नहीं तो यहाँ पे आप डबल ओ लगाओ तो लोंग अच्छा नहीं लगता। आगे है रूपम। अब देखिए आर से आपका रा, बड़ा ऊ का मात्रा तो यू लगाओ, पा पी से, कोई मात्रा नहीं, ए मा यम से, हो गया रूपम। आगे देखिए लिखा है नीरज। यन से ना, बड़ी की मात्रा आई लगाओ, रा आर से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ, फिर जा आपका जे से, हो गया नीरज। आगे है नयन। ना आपका यन से, कोई मात्रा नहीं, ए, या वाई से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए यन से आपका ना, हो गया नयन। देखिए बच्चों, जो मैं आपको यहाँ पे इतना अच्छे से सिखा रहा हूँ ऐसा यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, तो अच्छे से सीखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, रोज़ शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करना। ओके चलिए आगे देखिए लिखा है निखार। तो
तो ना पे छोटी की मात्रा, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी। खा तो के यच से खा, आक मात्रा ए, र आपका आर से हो गया निखार। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। आगे है लिखा है शर्मा, बड़ा सा है तो यस और यच, कोई मात्रा नहीं ए। देखिए शर्मा यानी कि सा के बाद आप र बोल रहे हो तो ऊपर वाला र पहले लिखो और तुरंत यम से माँ, ए से आक मात्रा शर्मा। अभय तो छोटा वाला ए, आ ए से। भा बनता है बी और एच से, कोई मात्रा नहीं ए लगाओ। या बनता है वाई से तो अभय। रंजीत, रा पे अंक की मात्रा, तो आर से रा, अंक की मात्रा तो ए और एन से अंक की मात्रा रन। जे से जा, बड़ी की मात्रा आई, टी से आपका ता रंजीत। राघव, आर से आपका रा, आक मात्रा ए से, घा बनता है जी और एच से, हो गया राघ, कोई मात्रा नहीं ए, भी से वा, राघव। पुनिया, देखिए पी से पा, छोटा उक मात्रा यू लगाओ, ना यन लगाओ, छोटी की मात्रा है तो आई, या वाई से, आक मात्रा ए से, ये हो गया पुनिया। आगे देखते हैं, लिखा है पुनीता, तो पी से पा, छोटा उक मात्रा यू, यन से ना, बड़ी की मात्रा आई, टी से ता, ए से आक मात्रा पुनीता। पुष्पा, अब देखो पा पे छोटा उक मात्रा, तो पा बनता है पी से, छोटा उक मात्रा यू से, हो गया पू। खटकोड़ वाला आधा सा, यस एच से, आधा बनाना है तुरंत पी से पा लिखो, ऐसे आक मात्रा पुष्पा। आगे है पूनम, देखिए पी से पा, बड़ा उक मात्रा यू, यन से ना, कोई मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, हो गया पूनम। संजय, सा पे अंक की मात्रा, तो यस से सा, ए और यन से अंक की मात्रा, हो गया सन। जा, जे से जा, कोई मात्रा नहीं ए, वाई से आपका या, हो गया संजय। चांदनी, चा तो सी और एच से आपका चा, आक मात्रा ए। अब देखो यहाँ बिंदी लगी है, आ का मात्रा भी दिया है, तो अब ए बिंदी आधा ना पढ़ी जाएगी। जब कोई शब्द हो उस पर कोई मात्रा ना हो, सिर्फ बिंदी हो, तो अंक की मात्रा पढ़ी जाएगी, लेकिन अगर उस पर एक मात्रा और हो तो ये बिंदी आधा ना पढ़ी जाती है। तो अब आधा ना है तो यन से आपका ना, और तुरंत डी से आपका दा, कोई मात्रा नहीं ए, तुरंत आपको लिखना है बिंदी लिखने के बाद अगला शब्द, फिर यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा चांदनी। आगे है सचिन, तो यस से छोटा सा, फिर ए, सी एच से आपका चा, छोटी की मात्रा आई, यन से आपका ना, हो गया सचिन। आगे है पारू, देखिए पी से पा, ए से आक मात्रा, आर से रा, बड़ा उक मात्रा यू, हो गया पारू। जैसे पारू ऐसे आपका चारू होगा, तो ये आपका पहला होमवर्क। यहाँ पे लिखा है मनोज, ये आपका दूसरा होमवर्क है। यहाँ पे लिखा है महिमा, ये आपका तीसरा होमवर्क है। और यहाँ पे लिखा है मंगेश, ये आपका चौथा होमवर्क। और यहाँ पे लिखा है सुरभि, ये आपका पांचवा होमवर्क है। तो मैं आपको 5 होमवर्क दे रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बना के आप कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे आप नए बच्चे हों बच्चों या फिर आप पुराने हों, कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे गलत ही करो लेकिन आपको कहना है। आगे देखिए लिखा है साहिल, तो छोटा सा यस, आक मात्रा ए, हा एच से, छोटी की मात्रा आई से, ला यल से, हो गया साहिल। चलिए आई कह लेते हैं। फिर है ऋतिक, कितना और है, ओके। तो पूरा का पूरा री आपका जो है बनता है आर और आई से, हो गया री। अब फिर ता आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से, के से का ऋतिक। राजू, तो रा पे आक मात्रा, तो आर से रा, ए से आक मात्रा, जे से जा, बड़ा उक मात्रा, तो यू, हो गया राजू। आगे है राघव, आर से रा, ए से आक मात्रा, घा बनता है जी और एच से, कोई मात्रा नहीं ए लगाओ, वी से आपका वा, हो गया राघव। आगे है बच्चों यहाँ पे राजेश, तो आर से रा, ए से आक मात्रा, जे से जा, ई से ए की मात्रा, राजे, और यस से एच से बड़ा सा राजेश। आगे है खुशी, तो खा बनता है के और एच से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, बड़ा सा यस और एच से, बड़ी की मात्रा आई से खुशी। आगे है रीना, आर से रा, आई से बड़ी ई की मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा रीना। आगे है माही,
देखिए यम से माँ, ए से आ की मात्रा, एच से हा, आई से बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया माही। तो बच्चों यहाँ पे हमने जितने भी हिंदी में नाम लिए थे मैंने आपको इंग्लिश में बनाना सिखा दिया है। बच्चों सच बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बच्चों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और रोज़ प्रैक्टिस करना, ऐसे ही आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं नहीं ऐसे पढ़ाने को मिलेगा। ओके, तो बच्चों कमेंट इनका ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।